In this video, we'll cover the leftover story of this chapter. The younger brother, left alone, finished his food supplies. Hungry, he left the lodge to look for food. अब जो छोटा भाई सबसे जो वहाँ पे रह गया था, वो अपना जो खाना जो उसकी बड़ी बहन लेके आती है उसके लिए, अब वो फटाफट से उसको फिनिश कर लेता है. हंग्री ही लेफ्ट द लॉज टू लुक फॉर फूड. अब वो जब भूखा होता है तो फिर वो अपना जो लॉज होता है, जो घर होता है, उसको वहाँ से छोड़कर खाने की तलाश में वहाँ से निकल जाता है. ही कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट फॉर सम बेरीज एंड रूट्स. उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता सिवाय बेरीज और रूट्स के. ठीक है, ये फ्रूट्स हैं, इसके अलावा उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता. बट वंस द विंटर सेट इन एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो. लेकिन जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो सब कुछ जो होता है वो बर्फ़ से ढक जाता है. द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट द रिफ्यूज मील्स ऑफ द वॉल्स एंड लिव इन केव्स. अब लड़के के पास में कोई चॉइस नहीं होती सिवाय जो बचा कुचा जो खाना होता है, जो जो वॉल्स जो भेड़िए होते हैं वो छोड़ देते हैं, जो बचा कुचा खाना उसको खाने के सिवाय उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता है. और वो रहता भी कहाँ पर है? केव्स, गुफाओं में रहता है वो उन्हीं के साथ. वेरी सून द बॉय ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वॉल्स. अब बहुत जल्दी ही उसे जो डर लग रहा था भेड़ियों का, वो उसने फटाफट उससे निजात पाई. अब वो उससे उनसे नहीं डरता था. एंड सेट वेरी क्लोज टू देम एज दे एट. और जब वो वॉल्स खाना खाते थे तो वो उन्हीं के पास में बैठ जाता था. ठीक है. द बॉय ऑल्सो became very familiar to the walls who soon accepted him as one of their own. अब जो लड़का था वो बहुत जल्दी ही उन भेड़ियों से और वॉल्स से घुल मिल गया. who soon accepted, जिन्हों अब जो वॉल्स थे उन्होंने भी उसको अपना लिया, उन्हीं में से एक अपना मेंबर समझ के. दे अंडरस्टूड दैट द बॉय वॉज ऑल्सो अलोन इन द वर्ल्ड. अब वॉल्स को भी समझ में आ चुका था कि ये लड़का जो है ये भी अकेला है इस पूरी दुनिया में, उन्हीं की तरह. एंड स्टार्टेड टू लिव फूड फॉर हिम. और अब जो वॉल्स थे वो उस लड़के के लिए जो खाना खाते थे वो थोड़ा सा खाना उसके लिए भी छोड़ देते थे. वैन स्प्रिंग केम. अब जब स्प्रिंग का सीज़न आया, द बॉय हैड नो प्लेस टू गो. अब लड़के के पास में कहीं भी जाने का कोई ठिकाना नहीं था. सो ही फॉलोड द वॉल्स. तो उसने क्या किया? उसने जो भेड़िए थे, वॉल्स थे, उनको फॉलो करना, उनके पीछे पीछे वो चला गया. वन डे द बॉय एंड द वॉल्स रीच द शोर. एक दिन क्या होता है कि जो भेड़िए होते हैं और जो लड़का होता है वो एक शोर मतलब एक नदी के पास का जो किनारा था वहाँ पे आ जाता है. इट्स सो हैपेंड दैट द एल्डेस्ट ब्रदर वॉज फिनिशिंग ऑन द सेम रिवर इन हिज कैनोए. इसमें देखो कैनोए का मतलब होता है नाव. तो ये जब ही होता है जब उन सबसे बड़ा भाई जो स्टार्टिंग में छोड़ गया था ना स्टोरी में उसको, तो वही अब वो वापस क्या जाता है, लौट के वहीं पे आता है. और वो क्या कर रहा होता है? वो फिशिंग कर रहा होता है. ठीक है, मछली पकड़ रहा होता है वहीं किनारे पे, अपनी बोट उसकी वहीं पे खड़ी होती है. ही हर्ड ए चाइल्ड सिंगिंग एंड वंडर हाउ एनीवन कुड सर्वाइव ऑन द बेरन कोस्ट अनहर्ड. अब उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई आती है गाना गाने की, और वो सोच रहा होता है कि इतनी ऐसी बंजर ज़मीन, ऐसी खाली ज़मीन पर इस सुनसान एरिया में कोई भी जना कैसे जिंदा रह सकता है बिना उसको अनहर्ट मतलब बिना चोट लगे, या बिना वो कैसे जीवित रह सकता है. मतलब ऐसा सुनसान एरिया है, यहाँ तो कोई जिंदा रह नहीं सकता, कोई भी इसको जंगली पशु या कोई भी जानवर उसको मार देगा. क्यूरियस ही वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय. अब जो वो उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी हुई, जिज्ञासा जगी कि चलो देखा जाए कि कौन है. तो वो उस लड़के के पीछे उसकी जांच पड़ताल में वहाँ पे निकल पड़ता है. बट ही कुड नॉट ओनली हियर द सॉन्ग ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग. लेकिन अब उसको लड़का तो दिखाई देता नहीं है, उसे सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनाई देती है. और वो गाना गा रहा होता है लड़का. तो गाना की अब जो आगे की लाइन्स हैं, ये वो जो गाना गाता था लड़का उसकी लाइन्स हैं. लिसन ब्रदर, आइल्डर ब्रदर, नाउ माई फेट इज़ नियर इट्स क्लोज. वो गाना गाता है छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से, उसे नहीं पता कि अभी बड़ा भाई आ चुका है वहाँ पे, लेकिन वो गाना गाता है. लिसन मतलब सुनो भाई, मेरे बड़े भाई. नाउ माई फेट इज़ नियर इट्स क्लोज. अब जो मेरा भाग्य है अब वो मेरा बहुत नज़दीक आ गया है. सून माई स्टेट शैल बी अनादर. अब मैं बहुत जल्दी ही एक दूसरे पर्सन में, एक दूसरे क्रिएचर में, एक दूसरी स्टेट मतलब होता है अवस्था, एक दूसरी अवस्था में मैं बड़ी जल्दी
बदलने वाला हूँ। ठीक है, अब कौन सी अवस्था में बदलने वाला है पता चलेगा। सून शैल स्टॉप माई डे ऑफ लोनलीनेस, अब बहुत जल्दी ही मेरे जो अकेलेपन के दिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आगे क्या होता है स्टोरी में, लेफ्ट बाय माई फ्रेंड्स whom I loved, all who knew and loved me most। वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे, मेरे फ्रेंड्स साथियों ने मुझे, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उन्होंने मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। ऑल हु न्यू एंड लव्ड मी मोस्ट, और जो मुझे जानते थे और मुझे भी बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मुझे अकेले इस सैडनेस द डार्केस्ट एंड सीवियरेस्ट, इस अकेलेपन, इस दुख में, इस अंधेरे में मुझे अकेला छोड़ दिया। बाइड मी ऑन दिस बेरन कोस्ट, कहाँ पे रहने के लिए, इस बेरन मतलब सुनसान, एम्प्टी, खाली, इस अकेली खाली सुनसान बंजर ज़मीन पर रहने के लिए। बाइड मतलब होता है रहना, स्टे करना, रहने के लिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। पिटी that loving feeling left the hearts of living men is now found in the hearts of the walls, it glows more warmly than in humans। वो कहता बड़ी दुख की बात है, कैसी अजीब सी फीलिंग आती है, लेफ्ट द हर्ट्स ऑफ लिविंग मैन, कि मैंने जो जीते जाते लोग थे, उन्होंने, जिनके दिल थे, ठीक है, उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। इज़ नाउ फाउंड इन द हर्ट्स ऑफ द वॉल्स, अब जो जो मैं हूँ वो किसके अंदर पाया जाता हूँ, मतलब किन के दिलों में बसा हुआ हूँ। जो वॉल्स हैं, जो जानवर हैं, जो भेड़िए हैं, उनके दिलों में मैं बसा हुआ हूँ। ठीक है, पहले किस में बसा हुआ था, लिविंग मैन, लोग मुझे, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो उनके दिलों में बसा हुआ था। अब मैं वॉल्स के दिलों में बसा हुआ हूँ। लेकिन वो कहता है इट ग्लोज मोर वार्मली देन इन ह्यूमंस, लेकिन वो कहता है कि अब इनके दिलों में मैं बसा हुआ हूँ, लेकिन ये ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे हैं और ये मुझे उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। स्टोनी हर्ट्स दैट सॉ मी सफ़र, वो कहता है जो पत्थर दिल के इंसान थे, जिन्होंने मुझे इस ऐसी परिस्थिति में तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया। डेफ टू द प्रॉमिस मेड टू द फादर, जो पिताजी से, जो फादर से जो वादा किया था, ठीक है, उससे उन्होंने अनदेखी कर ली, डेफ हो गए, मतलब बहरे हो गए। जो प्रॉमिस किया था पिताजी को, फादर को, कि मेरी केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, उनसे वो मुकर गए। डेफ टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मदर, जो मेरी माँ ने मेरे लिए रिक्वेस्ट करी थी तुमसे कि मेरी केयर करोगे तुम, लेकिन तुमने उनकी भी अनसुनी कर दी, तुमने उनकी भी नहीं सुनी, तुमने उनको भी नहीं माना। माई सिस्टर एंड ब्रदर लेफ्ट मी अलोन, मेरे भाई और मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये वॉल्स इन ऑल योर रेंजिंग आई हैव फाउंड यू काइंड एंड ट्रू, अब वो कहता है कि तुम ही हो वॉल्स, तुम ही हो, भेड़ियों से कहता है कि तुम ही हो वॉल्स, सब जगह मेरी चारों तरफ। आई हैव फाउंड यू काइंड एंड ट्रू, जिसे मैंने काफ़ी सच्चा और दयालु, काइंड समझा है। मोर देन मैन, इंसानों से भी ज़्यादा। एंड नाउ आई एम चेंजिंग, और अब मैं जो हूँ वो क्या हो रहा हूँ, बदल रहा हूँ। अब वो किस में बदल रहा है, एंड विल सून बी वन ऑफ यू, और अब मैं तुम में से ही एक बन जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर में, ये यहाँ एक तो वॉल्फ है और एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट एक वॉल्फ की तरह ही दिख रहा है आधा, ठीक है, और ये सामने इसका भाई है, ये बोट है इसकी, वहाँ पे कैनोई है, ठीक है। तो वो इसके पीछे भागा हुआ आ रहा है, लेकिन अब इसको नहीं पता कि मेरा भाई, बड़ा भाई आ रहा है, ठीक है। द चाइल्ड हॉवर्ड लाइक अ वॉल्फ एट द एंड ऑफ द सॉन्ग, अब जो लड़का था, अब जैसे जो भेड़िए होते हैं, ठीक है, वो हॉवर्ड करते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं ना, उनकी जो आवाज़ होती है, तो उसी तरह से जो चाइल्ड था वो भी उन्हीं की तरह से आवाज़ निकाल रहा था, भेड़ियों जैसी, गाने के बाद में। When the elder brother reached the shore, अब जो बड़ा भाई था जैसे ही वो किनारे पे आया, he discovered to his amazement that the child was his own younger brother, तो उसे जैसे ही वो वहाँ पे नज़दीक आया, उसे पता चला कि ये जो लड़का है जो गाना गा रहा है, ये तो वही है इसका छोटा भाई जिसे वो छोड़ के चला गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। एंड ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड हाफ इनटू अ वॉल्फ, और उसने देखा कि उसका जो छोटा भाई है वो आधा तो वॉल्फ, आधा तो भेड़िया बन चुका है।
ही ओवरकम विद गिल्ट एंड शेम, अब उसे बहुत ज़्यादा खुद पर जो है शर्म महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसे पछतावा हो रहा था, ठीक है, उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, शर्म महसूस हो रही थी। और वो क्या करा, वो अपने छोटे भाई के पीछे पीछे भागा और रोते हुए चिल्लाते हुए बोला, मेरे छोटे भाई, माई लिटिल ब्रदर वेट, इंतज़ार, रुक जाओ, कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ। बट द नियरर ही अप्रोच द मोर रैपिडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिटिल बॉय वेंट ऑन। लेकिन क्या हुआ, जितना वो उसके पास में जाता गया उतनी ही तेज़ी से वो जो लड़का था वो बदलता हुआ चला गया भेड़िए में। द बॉय ऑल्टरनेटली सेंग एंड हॉवर्ड, अब जो लड़का था वो गाना भी गा रहा था और वो जोर जोर से वॉल्फ की तरह आवाज़ भी निकाल रहा था। एंड कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ हिज ब्रदर, और अपने भाई की और अपने बहन की जोर जोर से आवाज़ निकाल रहा था, उनका नाम बोल रहा था, उनके नामों को पुकार रहा था। टिल द चेंज वॉज कम्प्लीटली अकम्प्लिश्ड, और जब तक उसने ऐसा किया जब तक कि वो पूरा भेड़िए में बदल नहीं गया। देन ही एक्सक्लेम्ड, आई एम अ वॉल्फ, अब वो बोलता है कि अब मैं एक भेड़िया बन चुका हूँ, आई एम अ वॉल्फ, एंड बाउंडेड आउट ऑफ साइट, और वो देखते ही देखते आँखों के सामने से गायब हो गया, ओझल हो गया, चला गया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, और थोड़ा सा फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना ज़रूर, ठीक है। ओके।